What you call this game in Arabic? Shatranj. Okay. We say shatranj in our language also, right? تبليغ جماعات. Yeah. مسلم؟ هنيك في تبليغ بالهند، تبليغ أهل الدعوة والتبليغ. यार जो एलेपो है ये कल्चरली अगर देखा जाए तो यार ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिटी बोल सकते हो आप लोग। दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज में से आती है ये। इसकी जो हालत है ऐसी भाई आपको देखने को मिलती है। ये भाई बिल्डिंग देखो यार, बाप रे बाप क्या हालत हो चुका है यहाँ पे। भाई कुछ 700 साल पुरानी ऐसे भाई होटल्स होते थे जहाँ पे यार यहाँ पे सीरिया में जो मर्चेंट्स होते थे लोग, वो लोग यार ऐसे होटल में आकर रुकते थे। No, at all. If they see him before like this, prison. ये यहाँ पे शायद इनका लोकल डांस होगा यार। आज हमारा पहला दिन यहाँ पे एलेपो सीरिया में। अभी भाई मैं मेरे होटल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। ये आप भाई ब्रेकफास्ट देखो भाई, ये बस मेरे अकेले के लिए। मैंने उसको 2 बार पूछ लिया कि मेरे अकेले के लिए है, तो कहती है हाँ अकेले के लिए। तो यहाँ पे एक फूल दिया इन्होंने जो कि काला बीन्स के साथ ये है। उसके साथ यहाँ पे आई थिंक ये एक लोकल ब्रेकफास्ट लग रहा है मेरे को। छोले है इसमें, उसके साथ दही के साथ इन्होंने बनाया। यहाँ पे ब्रेड दिया है, यहाँ पे ऑलिव्स है, ये चीज़ है, पनीर देख सकते हो, जैम देख सकते हो, अंडा देख सकते हो। ये सीरिया में भाई ब्रेकफास्ट होती है। ये मेरे लिए अलग स्पेशल नहीं कर रहे, नॉर्मली सीरिया में ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं भाई। जो त्रिपोली का सबसे बड़ा स्क्वायर है, स्क्वायर के भाई पास ही हम रुके हुए हैं। यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना जो मैंने ना इसके पहले कहीं मैंने नहीं खाई, ठीक है ना भाई। ये देख मैं इसको चीज़ समझ रहा था पर चीज़ नहीं है ये कहते हैं ड्राई योगर्ट, मतलब दही को सुखा के इन्होंने बनाया। ये तो ऊपर ऑलिव ऑयल डाला है उन्होंने। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। तो यार अभी फ़िलहाल ये पीछे आप होटल देख रहे हो एलेपो पैलेस होटल, यहाँ पे भाई फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ। ये भाई फ़िलहाल मॉल है एलेपो का, जो कि सीरिया का सेकंड बिगेस्ट शहर है। बहुत नज़दीक है भाई टर्किश बॉर्डर के। आई थिंक कुछ 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से टर्किश बॉर्डर। नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको टर्किश बॉर्डर देखने को मिलेगा। एकदम भाई मेन स्ट्रीट के पास हम लोग रुके हुए हैं। एंड थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको जो एलेपो का सबसे बड़ा स्क्वायर है वो भी देखने को मिलेगा आपको। ये भाई इनके ड्राई फ्रूट की भाई रेडी देखो यार। भाई ये काजू बेच रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पिस्ताचू बेच रहा है, देख सकते हो आप लोग। भाई पूरी ड्राई फ्रूट की भाई रेडी है, देख सकते हो आप लोग यार। जी भाई साहब, ये ऐसा माहौल है आपको ना इस सीरिया जैसे कंट्री में देखने को मिलेगा जहाँ पे भाई इनके पास ड्राई फ्रूट की कुछ कमी नहीं है। पम्पकिन सीड्स ओके। ये यहाँ के ड्राई फ्रूट देख सकते हो यार। Take him a photo. शुक्रान। بصور هو. So he is selling currency here. It was not common before. No, at all. If they see him before like this, prison. So he started doing this since last 1 month only. Just 1 month, even maybe 2 weeks, 3 weeks ago. Okay. तो ये देख लिया भाई आप लोगों ने। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी कहा था कि यार डॉलर अगर आप लेके जा रहे हो कहीं पे तो भाई जेल में डाल देते थे आपको। ये मैंने कहीं नहीं देखा यार दुनिया में, बस सीरिया में पहले बार सुन रहा हूँ कि अगर आप डॉलर लेके अगर पाए जाते कहीं पे 1 महीने पहले तो आपको जेल हो जाती भाई। बट टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं पूछो एलेपो का तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड लगा यार। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम यार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रीट के पास, तो मेन स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट के पास भाई फिलहाल भी रुके हुए हैं। बट अगर मैं आपको एलेपो के बारे में बता दूँ तो यार ये एलेपो अगेन सीरिया की ऐसी शहर है जो कि यार इतनी हिस्ट्री है यहाँ पे। दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज़ में से आती है ये। जो एलेपो है गाइस उसकी पॉपुलेशन वैसे तो यार वॉर से पहले कुछ अराउंड 40 लाख की हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे कुछ अराउंड 20-23 लाख की यार यहाँ पे पॉपुलेशन है। क्योंकि यार अगेन बहुत सारे लोग छोड़ के गए थे, धीरे धीरे सभी लोग वापस भी आ रहे हैं। तो शायद अभी धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो बढ़े, बट आज के टाइम पे कुछ 23 लाख की यार एलेपो में पॉपुलेशन है। एंड एलेपो जो है यार अगेन बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आपको देखने को मिलता है पूरी वर्ल्ड मैप की अगर मैं बताऊँ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप हुआ करता था ये सिल्क रूट की भी अगर मैं बात करूँ। एंड हरदम से यहाँ पे ट्रेडिंग एंड ट्रेड होता रहा है। यहाँ पे एलेपो में जो लोग हैं वो भी फाइनेंशियली काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, सिमिलर टू जो मैंने होम्स में कहा था। क्योंकि होम्स भी है वो भी सेंट्रल लोकेशन में पड़ता है सीरिया की, वहाँ से काफ़ी ट्रेड आना जाना होती थी। एंड इसीलिए लोग वहाँ के जो है जो एक्चुअल लोकल होम्स के लोग हैं वो काफ़ी फाइनेंशियली बढ़िया होते थे। ये पूरी दुनिया को एशिया से मेडिटेरेनियन रीजन को लेके यूरोप अगर मैं बताऊँ सारा भाई रीजन को कनेक्ट करती थी। एंड एलेपो को यार यहाँ पे इंग्लिश में एलेपो कहते हैं, बट अरबिक में इसको हलब कहते हैं। व्हाट इज दिस? Some market? It became a market. It wasn't. Okay, it seemed like how we saw in homes.
तो हमारे यार फ्रेंड कह रहे हैं कि ये जितने भी जो मार्केट है ये पहली बार देख रहे हैं, इतनी सरप्राइज हो रही है देखिए, क्योंकि यार एक महीने पहले यहाँ पे कुछ ये मार्केट वगैरह नहीं था। तो जैसे भाई यहाँ पे सरकार पलटी है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो सभी लोग यार अपने हिसाब से जितने भी दुकान वगैरह है सारे भाई सेटअप कर रहे हैं। Strategic area. Since the war with ISIS started, the army entered to the castle to protect and to take like a strategic point for them. The ISIS, and so they were in this side. Their shooting was between the two, and the problem. Look at this building, how much affected, and other building behind, and even behind the mosque here, we have the souk, which is situated between the two, the castle and ISIS. That one shilling, entering, occupying, that one is retaking, and it became like a disaster for the construction. तो हमारे जो गाइड वो कह रहे थे कि यार ये अगेन वो ISIS के टाइम पे, सिविल वॉर के टाइम पे है। एंड एलेप्पो अगर मैं बताऊँ, जैसे होम्स बताया था मैंने आप लोग लास्ट वीडियो में, होम्स से भी ज़्यादा एलेप्पो इफेक्ट था। एंड अगेन यार यहाँ पे वही सेम जो माहौल, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स जो मैंने आप लोगों को इसके पहले दिखाई थी। एंड ये एलेप्पो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लगा यार, सही बताऊँ तो। यहाँ के आप लोग सारे बिल्डिंग वगैरह देखो कितने यार, एंड भाई बिल्डिंग में अभी भी मेरे को सारे बुलेट के यार मार्क्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। कितना पुराना यार लग रहा है, इसको चेंज भी नहीं करा गया। हमारे गाइड कह रहे थे पुराने टाइम से ऐसे ही है। एंड पुराने टाइम पे देखो भाई कितने बड़े बड़े इनके भाई दरवाजे होते थे दुकान के, एंड कैसे भाई इनका सारा पूरा आर्किटेक्चर हुआ करता था। ये भाई देख सकते हो एलेप्पो कैसल का भाई एरिया, एंड जो ओल्ड एरिया है एलेप्पो का वो वाला भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इस तरफ भाई लेफ्ट की तरफ आपको यार जो डिस्ट्रक्शन है वो देखने को मिल रही है, एंड राइट की तरफ भाई आपको एलेप्पो कैसल आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड भाई ये सड़क देख लो यार एलेप्पो की, भाई साहब यार विश्वास नहीं होता यार, मैं एलेप्पो सीरिया में ट्रैवल कर रहा हूँ अभी। एंशिएंट सिटी है एलेप्पो का भाई, वहाँ पे आए हैं। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग अभी ड्राइव कर रहे थे आप लोगों ने देखा, ये एंशिएंट सिटी मैं बोल रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। भाई इतने पुराने बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर शायद ही मैंने कहीं पे पूरी दुनिया में देखे हैं यार। एंड अगेन बोल भी सकते हो क्योंकि यार जो एलेप्पो है, जैसे मैंने बताया कि दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटीज़ में से आती है। एलेप्पो हो गया, दमास्कस हो गया, एंड जो पीछे देख रहे हैं सिटाडेल है यहाँ पे एलेप्पो का। एंड उस तरह देखोगे तो पूरा आपको जो ओल्ड सिटी है वो देखने को मिलेगा यहाँ से। कैसल के पास और आपको यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस वगैरह देखने को मिल रहा है, देख सकते हो आप लोग। एंड हमारे गाइड ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रक्शंस है ये कैसल के अराउंड सारे भाई बहुत हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है, 11 सेंचुरी 12 सेंचुरी 10 सेंचुरी की सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक हमाम है बोल रहे थे, हमाम अगर आप लोग नहीं पता तो इनका यार अरबिक शावर लेने का एक तरीका होता है, यहाँ हमाम था बोल रहे हैं, वो भी यार डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी कुछ 10-11 सेंचुरी की भाई चीज़ें थी। तो ये चीज़ जो हमारे गाइड कहते हैं कि जो बहुत बुरी हुई यहाँ पे यार, बहुत हिस्ट्री एंड चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें थी यहाँ पे। ये आज के टाइम पे यार इसकी जो हालत है ऐसी भाई आपको देखने को मिलती है। भाई बिल्डिंग देखो यार, बाप रे बाप क्या हालत हो चुका है यहाँ पे। एंड ये भाई यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रक्शंस जस्ट सिटाडेल के ऑपोजिट। यहाँ पे एलेप्पो में तो यार पूरा माहौल बना हुआ है भाई, यहाँ पे बाजा बज रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। शायद लोकल डांस होगा यार। आपको ये बात सीरिया में ना ऐसे आप लोगों को छोटी सी गाड़ी में आपको ऐसे ब्रेड बेचते हुए भी देखने को मिलते रहेंगे आपको। ये सेम चीज़ मैंने दमास्कस में देखा, यहाँ पे एलेप्पो में देख रहा हूँ। लोग छोटी सी भाई गाड़ी बनाते हैं, छोटा सा ठेला, ठेले में यार ब्रेड लेके यार सारा जगह हर जगह यार बेचते हैं। अभी फॉर एग्जांपल आगे एक छोटा सा बच्चा वो भी यार सेम ही चीज़ कर रहा है, दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो भाई, ये भी भाई छोटा सा वाहन बना लिया एंड ये ब्रेड बेच रहा है, देख सकते हो आप लोग। एंड हमारे गाइड कर रहे थे कि यार जो एलेप्पो है ये कल्चरली अगर देखा जाए तो यार ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिटी बोल सकते हो आप लोग रेस्ट ऑफ सीरिया से अगर मैं कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन को भी देखोगे आप लोग तो मोस्ट जितने भी वुमेन के फेसेस वगैरह है वो सारे आपको कवर्ड देखने को मिलेंगे। एंड ये बहुत कॉमन है यहाँ पे एलेप्पो में। यही चीज़ अगर दमास्कस में जाओगे, दमास्कस में काफ़ी ओपन कल्चर है, होम्स में काफ़ी ओपन आपको था, बट यहाँ पे जो कल्चर है थोड़ा सा भाई कंजर्वेटिव है। तो हमारे लेफ्ट साइड आप देख सकते हो जो सिटाडेल है एलेप्पो का, एंड एलेप्पो के बस ये सिटाडेल के ऑपोजिट में आपको यार
यहाँ पे इस तरफ सूक देखने को मिलता है। नॉर्मली इसके पहले भी जब मैं दमास्कस में था, हमारे गाइड ने कहा था कि नॉर्मली ये रीजन में जो सूक वगैरह होती है, जो पॉपुलर सूक होती है, वो ऐसे बहुत मशहूर मॉस्क होगा, मॉस्क के पास सूक बना दिया, बहुत मशहूर सिटाडेल होगा, सिटाडेल के पास सूक बना दिया, क्योंकि यार ऐसे सब प्लेसेस में लोग आते थे। एंड उसी हिसाब से फिर जो मार्केट का कल्चर है, सूक का कल्चर है, वो फिर ये वाला रीजन में देखने को मिलता है आपको। तो यहाँ पे भाई हमको अभी लेके जा रहे हैं यहाँ पे सूक के अंदर। एंड ये सूक जैसे एंटर भी करता है, आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। This souk is the main souk in Aleppo, called the Old Souk. This souk is dating back originally maybe 1000 BC. You see, because even somebody maybe used the hill to be a castle, and because of the mosques later on in the other sides, or maybe the temples in the other side, became a souk, but not like this style, beginning of a souk. It's considered of 36 souks together. Okay. Each souk is, for example, for special material. That this souk was oriental, the other for silk, the third one for pistachio, and so the fourth. 36 souks together. It's Okay. considered one of the biggest supermarket, open supermarket in the world. यहाँ पे जो आप लोग जो डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, एंड ये जो मार्केट है, जो सूक है यहाँ पे अलेप्पो का, यहाँ पे लिटरली भाई जंग का माहौल था, बोल सकते हो यार। 6-7 साल पहले 2018 के अराउंड बोल सकते हो आप लोग। एंड ये चीज़ें यार अलेप्पो के लोगों को यार अलग करती है सीरिया की। लेट्स कंसीडर कोई बंदा आज के टाइम जो 30 साल का हुआ है अलेप्पो में, उसने कितना कुछ देख लिया भाई। एक टाइम पे सीरिया जब इतना बढ़िया था, ठीक है, टूरिज्म से भर के लोग आते थे। एंड हमारे गाइड कर रहे थे एक टाइम पे 2005 टाइम पे इतनी टूरिज्म थी यहाँ पे सीरिया में कि भाई होटल्स नहीं मिलते थे। उसके बाद 2011 के बाद ऐसा टाइम हो गया कि भाई जंग चल रही है सीरिया में, एंड भाई मतलब कोई आना नहीं चाहता, इतना डेंजरस हो गया था पूरा माहौल। एंड आज के टाइम पे अगेन जब सरकार को ये पलट चुकी है, तो इतना कुछ लोगों ने देख लिया यहाँ पे सीरिया में। लोग इसीलिए अलेप्पो के लोगों को यार कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने रेजिलियंट है यार, इन्होंने इतना अलग अलग किस्म का टाइम देख लिया। तो हमारे गाइड कह रहे हैं ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है, ये ना एक टाइम पे पूरे सीरिया का मतलब बिगेस्ट कैरावान सराय था। अगर आपको कैरावान सराय के बारे में नहीं पता तो कैरावान सराय एक काइंड ऑफ होटल बोल सकते हो, जो पुराने टाइम में जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनके लिए बनाई जाती थी। सो दिस वाज ऑल होटल। Oh my God. Hotel. ये देखो भाई साहब, And second floor. तो ये देखो भाई कुछ 700 साल पुरानी ऐसे भाई होटल्स होते थे, जहाँ पे यार यहाँ पे सीरिया में जो मर्चेंट्स होते थे लोग, वो लोग यार ऐसे होटल में आकर रुकते थे। एंड भाई मेरे को इतना फैसिनेटिंग लग रहा है यार ये, भाई क्या बताऊँ मैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि यार मैं कुछ इतना पुराना चीज़ देख रहा हूँ। और आज के टाइम पे कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा पुराने टाइम पे था वैसा ही सारा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे पुराने टाइम पे यहाँ पे हमाम हुआ करता था, यहाँ पे जैसे बताया कि हमाम का कल्चर काफ़ी था, तो ये हमाम भी वैसा ही है बोल रहे हैं। एंड ऊपर के एरियाज़ में लोग, हमारे गाइड कह रहे हैं कि लोग मतलब रहा करते थे, नीचे के एरियाज़ में ऑफिसेस वगैरह सारी होती थी। पे आए हैं 700 साल पुरानी भाई हमाम, ठीक है ना। यहाँ पे यार अलेप्पो की सबसे पुरानी हमाम बोल रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे गाइड कर रही है, मेरे को भाई अभी हमाम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब उन्होंने पूछा था, मैंने बोला चलो कर लेते, अगर आए हैं तो। मैं इसके लिए प्रिपेयर होकर आया नहीं था, कुछ कपड़े वपड़े नहीं लेके आया, बट ये कह रहे हैं कि हो जाएगा, यहाँ पर सारा सिस्टम है इनके पास। वैसे भाई नॉर्मली इनका जो हमाम का सिस्टम होता है देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे फिर बैठते हैं, आराम करते हैं चेंज वगैरह करने के लिए। अंदर में अभी लेके जाऊँगा आपको, जहाँ पे हमारा अभी हमाम आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ये एक शेड हमाम था एंड यहाँ और भी लोग थे। पहले ये मेरे को अंदर ले चलते हैं, इनका ट्रेडिशनल सोना रूम होता है। उसके बाद एक बंदा आता है जो मेरे को रगड़ रगड़ के नहलाता है एंड ये सारा प्रोसेस कुछ अराउंड आधे घंटे तक का होता है। क्या बना दिया इसने मेरे को। तो अभी आ गए हम लोग भाई हमाम करके यहाँ पे सीरिया के सबसे ओल्डेस्ट, सॉरी अलेप्पो का सबसे ओल्डेस्ट हमाम में। एंड यहाँ पे जैसे हम आए, यहाँ पे इन्होंने चाय ऑफर करा मेरे को एंड ये सारा कुछ भाई इनका प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होता है जहाँ पे लोग अभी चेंज वगैरह करते हैं। मेरा हो गया, अभी ऐसा लगा है कि भाई मैं नया बंदा बन चुका हूँ, पूरा घस घस का पूरा भाई नया कर दिया मेरे को इन्होंने। तो अभी यार यहाँ पे हमाम में यार शावर लेके एक नई जन्म ले लिया हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। इतना भाई इन्होंने रगड़ के भाई मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा बुरा भी कर दिया मेरे को। हिंदी बस अर्जुली आया है, वो हिंदी अगलब हिंदी।
ठीक है। So he said that most of the spices are from India. Yeah. तो यहाँ पे एक स्पाइस शॉप है यार, यहाँ पे हमको मार्केट में मिल गया है। हम ये हमारे जो गाइड है वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पे जो मसाले वगैरह हैं ये बहुत मैक्सिमम जो मसाले सारे इंडिया से लेके आते हैं ये लोग। तो यहाँ पे एक खजूर ट्राई करा रहे हैं। शुक्रान शुक्रान शुक्रान। तो यहाँ पे एक भाई खजूर भाई تبليغ جماعة या مسلم هنيك في تبليغ بالهند تبليغ اهل الدعوه والتبليغ ايه اشتري هنيك في الهند فهم عليك كثير على تركيا فهم عليك all are from the religious people. يعني صار محبه مجالس هيك يعني كيف نتعرف على الله He was like inviting the others for Islam in Turkey and some of them are Indian. तो यहाँ पे भाई ये यहाँ पे मार्केट का भाई माहौल देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे भाई नई नई चीज़ें सारी बन रही है, अभी भी नए नए शॉप्स जो हैं भाई अभी भी आ रहे हैं नए नए लोग। तो ऐसा भाई अभी फ़िलहाल जो नया वर्जन ऑफ जो सूक है ये एलेपो का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन और एक यार मसाले की भाई यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे सारे अगरबत्ती देख लो, ये अगरबत्ती का भी वहाँ पे बहुत भाई यहाँ पे कल्चर है। यहाँ पे कहाँ से थोड़े बहुत अगरबत्ती यार मेरे को इंडिया के भी देखने को मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे यार एक कुछ स्ट्रीट फूड बेचते हैं लोग एंड ये कुछ पराठा ऐसा है जिसमें कुछ यार लोग स्टफिंग डाल के ये लोग बना के दे रहे हैं। यहाँ पे ये लोकल स्ट्रीट फूड है बोल रहे थे हमारे गाइड। कुछ ऐसा यार यहाँ पे कबाब वगैरह भी है, देख सकते हो आप लोग। हिंद 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 थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ से आप लोग को यार पूरा एलेपो का यार थोड़ा बहुत आपको एरियल व्यू देखने को मिल रहा है। एंड ये मार्केट का एक्सटेंशन है, वो जो प्लेस था वो भाई मार्केट था, हम यहाँ पे इस तरफ आए। एंड यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हो जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है वगैरह बोल रहे हैं। हमारे गाइड ये भी कह रहे हैं कि ये 2021-22 तक भी यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जितने भी प्लेसेस यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हर जगह पत्थर हुआ करती थी। अब और एक चीज़ गौर करो यहाँ पे यार, फिलहाल मैं ऐसे ही बस सोच रहा था इसके बारे में कि यार ये सिटी कितना भाई ब्राउन सा लग रहा है। एंड हर बिल्डिंग देखो, फॉर एग्जांपल जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड भी नहीं है, जो नए बिल्डिंग्स में बन रहे हैं ना, वहाँ पे कोई आपको कलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इतने सारे घर है, घर में बस आपको भाई एक ही सिंपल ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, कोई कलर्स वगैरह नहीं है। तो ये जो पीछे क्लॉक टावर देख रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट यार सिंबल है यहाँ पे एलेपो की। एंड बोल सकते हैं यार काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क यहाँ पे एलेपो सेंट्रल एरिया की अगर मैं बात करूँ। ये जो होटल देख रहे हो ये शेराटन होटल है, ठीक है, आगे वहाँ पे देख सकते हो अगर आप लोग। एंड ये जो एरिया देख रहे हो यार कितनी डिस्ट्रॉयड देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये जितने भी एरिया है सारे डिस्ट्रॉयड हो गए, बट ये जो होटल है बस अकेला होटल जैसा था वैसा ही है। इसीलिए है क्योंकि यार इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि ये जब वॉर चल रही थी यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े डेलीगेट्स, जर्नलिस्ट एंड मिनिस्टर्स लोग सारे इसी होटल में रुके हुए थे। तो जो ISIS है और जो सरकार है उनमें भाई कोई डीलिंग हुई थी कि ये वाले एरिया में कोई बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए बस ये होटल बच चुका है, इसमें कुछ एक खरोच तक नहीं आई। बट होटल के जस्ट अपोजिट देखो भाई पूरा भाई जितना भी एरिया है सारा भाई तहस नहस हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे लोकल 2 सीरियन लोग मिल गए, वे चेस खेल रहे हैं। सो द चेस इज पॉपुलर इन सीरिया, पीपल पॉपुलर। Yes. What you call this game in Arabic? Shatranj. Okay, we say shatranj in our language also. Hindi, India. India, Shatranj. Okay, shukran. No, shukran. तो यहाँ पे यार देख सकते हो 2 लोकल मिल गए चेस खेलते हुए। यार मैंने इसके पहले और एक यहाँ पे बोर्ड गेम खेलते हुए वो खेलते ज़रूर देखा था। चेस पहली बार देखा मैं यहाँ पे सीरिया में खेलते हुए। एंड यहाँ पे अभी हम लोग एक काफ़ी भाई लोकल रेस्टोरेंट में आए हैं। ये भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट देख सकते हो, यहाँ पे हमारे भाई साहब लेके आए हैं। तो ये भाई देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई ये खाना है जो इन्होंने यार यहाँ पे ऑर्डर करा है। आई थिंक बैंगन से बनाया है इसको। ये कबाब है, ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें। ये आई थिंक ये लस्सी लग रही है, लेमन लग रही है, एंड ये हुमस है। आई थिंक अभी तक जितना ही मैंने ट्रैवल करा है, आई थिंक सीरियन फूड मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है अभी। प्रोबेबली आई थिंक मतलब मोस्ट फेवरेट कुजीन बोल सकते हो आफ्टर हमारे खुद के इंडियन का। बट यहाँ पे का देखो अभी तो काफ़ी यूनिक चीज़ है जो इसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसको ये लोग ने अगेन ऑलिव ऑयल से सर्व कराया, देख सकते हो आप लोग। ये कुछ बैंगन का बता रहे थे, ये इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई कैसा होता है। भाई ये प्रॉपर हमारा बैंगन का भरता है, जो हम भरता खाते हैं उसी को भाई इन्होंने ऑलिव ऑयल से बस सर्व करा है। इसके साथ इन्होंने हुमस दिया है, एंड एक कबाब है, एंड ये सारे भाई जो खाने हैं जो यहाँ पे यार
सीरिया में खाना खाता हूँ। गाइस अभी फिलहाल मैं जो लोकेशन में हूँ वहाँ पे अगर 1 महीने पहले आपने किसी को बोला होता है कि यार मेरे को यहाँ पे लेके चलो, ये शहर में लेके चलो, तो वो कहता कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गया है। तो अभी फिलहाल भाई मैं हूँ इदलिब शहर में, सीरिया में। एंड ये भाई जो सिटी है, ये भाई सेंटर पॉइंट था जो सीरिया के रेबल्स लोग थे उनकी अगर मैं बात करूँ।